डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन में आई थिंक बेसिक टाइप वाले कर लिए थे हम लोगों ने। लास्ट वाला कौन सा था? ईच गेट्स एटलीस्ट वन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी पैटर्न का, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, जेई में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब जेई से मतलब जेई एडवांस, बाकी तो मैं मेन से बोलता हूँ आपका। क्वेश्चन लिख लो। इन हाउ मेनी वेज 8 different computers can be distributed? In how many ways 8 different computers can be distributed into 5 schools? In how many ways 8 different computers can be distributed among 5 schools such that पहला पार्ट each school get at least one computer. Each school gets at least one computer. ये इजी है, ट्राई कर सकते हो, लास्ट बता दिया था इस टाइप का करने का, तो ये आप कर सकते हो। 8 डिफरेंट लिखना आपका, 5 स्कूल्स है ना, 5 डिफरेंट स्कूल और 5 डिफरेंट कंप्यूटर लिखवा दिया ना। 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स, हाँ डिफरेंट, क्योंकि फिर ये आइडेंटिकल हो जाता तो फिर उस केस में वो सॉल्यूशन बन जाता, अलग हो जाता, तो वो लैंग्वेज से क्लियर होगा। फिर उस केस में फिर वो अलग करना पड़ा है, x + y + z + w = 8। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट में करना होता है, आइडेंटिकल में फिर वो वाला मेथड, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला, क्योंकि आइडेंटिकल में केस अलग बनेंगे। मैं जब बताऊंगा ना उस केस में, एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा उसको मैं। 2 क्यों बनेंगे, और बनेंगे, और भी सोचो सोचो। क्या जाएगा, 5 स्कूल है तो 1 1 1 1 1, 5 दे दिए। अब कितने बच गए, ऊपर रख, 5 स्कूल्स थे ना, तो उसमें आपने 1 1 1 1 और 1, 5 दे दिए। कितने बच गए आपके पास, 3। 3 को कैसे दे सकता हूँ, 3 में किसी एक को दे दिया, 3 एक को किसी को दे दिया, मान लो मैंने इसको 3 दे दिया, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 1 1 1 और 1, टोटल 8 हो गया। 3 बचे हैं, किसी एक को 2 दे दिया, इसी एक को 1 दे दिया, तो क्या चाहे किसी एक को 2 दे दिया तो 3 2 5 1 1 1। और क्या केस हो सकता है, 3 है, किसी 3 को एक 1 1 1 दे दिया, तो क्या जाएगा आपका 2 2 2 1 और 1। कितनी सिचुएशन है, 3 सिचुएशन है। निकालो, आंसर निकालो। फाइव स्कूल से सबको आपने दे दिया 1 1 1, कितने का हो गए, 5 कंप्यूटर्स हो गए। कितने बच गए आपके पास, 3। तो अब 3 आपको देने हैं 5 स्कूल्स में, कैसे कर सकते हो, 3 के 3 किसी एक को स्कूल को दे दिए, 3, तो 1 एक को ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 और दे दे, तो एक स्कूल के पास 4 होंगे, बाकी स्कूल के पास 1 1 1 होंगे। 3 कंप्यूटर से बचे हैं, किसी एक स्कूल को मैंने 2 एक्स्ट्रा दे दिए, किसी दूसरे स्कूल को मैंने 1 एक्स्ट्रा दे दिया, तो उस केस में क्या आएगा, एक स्कूल के पास 3 जाएंगे, एक स्कूल के पास 2, बाकी 3 स्कूल्स के पास 1 1 1। 3 एक्स्ट्रा कंप्यूटर बचे, 3 डिफरेंट स्कूल को मैंने 1 1 1 और दे दिया, तो 3 सिचुएशन और बनेंगे ना, हाँ पॉसिबिलिटीज बन गई ना ये आपकी, तो उस केस में आंसर आ गया। तो क्या बोल सकता हूँ उस केस में, टोटल नंबर ऑफ वेज, तीनों का एक साथ कर दूं डायरेक्टली मैं, पहले केस में अरेंजमेंट तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 8, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर 4, और 1 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है, तो इंटू हो गया आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, प्लस सेकंड केस में क्या बोल सकता हूँ, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 की होल क्यूब, 1 की होल क्यूब 3 बार आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 टाइम्स, और फैक्टोरियल 1 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 2 टाइम्स, तो इंटू फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये तीनों हो गए। लेकिन स्कूल्स है, इसमें केसेस कितने बन सकते हैं, 5 स्कूल्स है, तो कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इंटू
फैक्टोरियल। क्या यही था आंसर? सोल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ एक ही बात है ना, यहाँ पे करो यहाँ पे करो, एक ही बात है। एमसीक्यू नहीं, इंटीजर में भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है, दोनों में दे सकता है, लेकिन आएगा एडवांस में ही, मेंस में नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव रहेगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लगेगा, केसेस भी सोचना है, एक भी केस मिस कर गया तो फिर गलत हो जाएगा। मेंस में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। अरे सीधा सा आंसर आएगा, 1,26,000 हो गया ना। इंटीजर्स पे 4 डिजिट तक आएगा तो इंटीजर्स में से आएगा। हम्म, हाँ मतलब कुछ चेंज करके दे सकता है, यूजुअली इंटीजर में नहीं देगा, एमसीक्यू में ही देगा, जिसमें वो ऑप्शन देगा जिससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। कर लोगे? इसका सेकंड केस, इफ एनी स्पेसिफिक स्कूल गेट्स 4 कंप्यूटर, इफ एनी स्पेसिफिक स्कूल गेट 4 कंप्यूटर, मतलब वही क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सोचो, इफ एनी स्पेसिफिक स्कूल गेट्स 4 कंप्यूटर। अब हाँ वही खत्म, क्वेश्चन बस ये दे रखा है, इफ एनी स्पेसिफिक स्कूल गेट्स 4 कंप्यूटर। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो वही है ऑफ कोर्स कि एक एक वाला है, क्वेश्चन उसी का पार्ट है ना, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, एटलीस्ट 1 खत्म नहीं हुआ है, एटलीस्ट 1 का ही स्पेसिफिक पार्ट है, एटलीस्ट 1 का ही स्पेसिफिक पार्ट है कि इफ ईच गेट एटलीस्ट 1, लेकिन अरेंजमेंट देखूंगा ना उसमें, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1। नहीं दोबारा सोचो, बस बस सोचो, हाँ बस, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1 एंड ए स्पेसिफिक स्कूल गेट एग्जैक्टली 4। देखते हैं एक बार, देखते हैं एक बार, सोचते हैं, बाकी लोगों को सोचने दो। इफ ईच गेट एटलीस्ट 1 एंड एनी स्पेसिफिक गेट एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 नहीं, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 4। तो यहाँ पे गलती क्या होती है, मल्टीप्लाई के केस में गलती होगी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फैक्टोरियल 4 से करेंगे, ना कि फैक्टोरियल 5 से। यूजुअली सबकी हैबिट क्या होती है, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 लोग हैं ना, लेकिन उसने एक फिक्स कर रखा है कि कोई एक स्पेसिफिक स्कूल है। लेट्स अज्यूम करो कि डीपीएस फिक्स कर दिया, उसको 5 स्कूल बात दे दी, तो वो तो फिक्स हो गया, तो बाकी के डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, 4 स्कूल में करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस केस का आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, यही बनेगा। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आपका फैक्टोरियल 4 आएगा। क्यों? क्योंकि एक स्कूल तो स्पेसिफिक हो गया कि उसको एग्जैक्टली 4 कंप्यूटर मिले, तो बाकी 4 ही तो डिफरेंट स्कूल्स होंगे जिसमें आपको क्या 4 देने, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 नहीं, फैक्टोरियल 4 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। यही किया था बस। क्या बोल रहे हो? स्पेसिफिक फिक्स कर दिया है, लेट्स अज्यूम करो कि डीपीएस को 4 मिल गए, तो वो फिक्स कर रखा है, उसमें क्या सिलेक्शन करना है, स्पेसिफाई कर दिया ना उसने, स्पेसिफिक। अरे इसका मतलब देख ये होगा ना, इफ ए स्पेसिफिक स्कूल, इफ राम गेट्स 5 कंप्यूटर, इफ राम गेट 5 टॉयज, तो राम स्पेसिफाई होगा कि नहीं होगा? तो ये स्कूल बोला उसने स्पेसिफिक, अब इसने ये थोड़ी देखने की कोई भी एक स्कूल रैंडमली स्कूल थोड़ी होगा, सिलेक्शन तो तब होगा रैंडमली होगा, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर रखा है ना कि इफ ए स्पेसिफिक स्कूल, उसने बोला कि एक स्कूल को 4 मिले, अब वो स्कूल का नाम नहीं दिया उसने, लेकिन फिक्स तो कर दिया ना कि इस स्कूल को आपका क्या 4 मिलेंगे। हाँ वो वाली बात होगी, वो एक ही बात होगी, लेकिन आपने जैसे स्टार्टिंग में फैक्टोरियल 5 बोला था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो, अब जब तुमने शायद एक क्वेश्चन पूछा था इंटरनल अरेंजमेंट वाला, वो पूछा था ना तुमने, किसने पूछा था, तुमने पूछा था ये तुमने? हाँ तुमने पूछा था, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लो। ये इंटरनल अरेंजमेंट भी दिखा रहा हूँ उसके। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज in which 8 person can be seated
into 3 different taxis, the number of ways in which 8 person can be seated into 3 different taxis, each having 3 seats for passengers. सीट तो डिफरेंट ही होंगी ना. each having 3 seats for passenger. पहला पार्ट ये दे रखा है आपका. 8 डिफरेंट आपका क्या है पर्सन्स हैं, उनको क्या करना है आपका 3 टैक्सीज में बिठाना है, जबकि हर टैक्सी की कैपेसिटी क्या है उसमें 3-3 सीट्स है. 3-3 सीट है ना उसने बोला. हाँ बस यही है. तो अब सोचो क्या आंसर होगा इसमें. अच्छा इसमें केस दे देता हूँ सच दैट, पहला केस सच दैट इसमें केस दे देता हूँ सच दैट पहला पार्ट internal arrangement of passenger does not matter. If internal arrangement of passenger inside taxi does not matter. Internal arrangement of passenger inside taxi does not matter. मतलब टैक्सी के अंदर कैसे बैठते हैं ये मैटर नहीं कर रहा. उसने क्या रखना, बस टैक्सी में बैठाने हैं, 3 टैक्सी में 8 लोगों को बिठाना है. आ गया होगा आंसर आई थिंक. सिलेक्शन से अब उसने 3 डिफरेंट टैक्सी है ना, तो उसमें टैक्सी भी सेलेक्ट करना और वो लेंथ हो जाएगा. एक ही केस बनेगा, केस एक ही आएगा. तो इसमें कितने हैं आपके 8 पीपल हैं और 3 टैक्सी है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं. किन्हीं 2 में 3+3+2 किसी एक में ऐसे बैठ गए. तो टोटल वेज क्या होगा, मतलब आपका क्या है 8 को 3 और 2 के ग्रुप्स में आपका क्या अरेंज करना है, मतलब 3 के ग्रुप्स और 2 के ग्रुप्स. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2. यही आंसर होगा. नहीं, इंटू डिवाइड बाई आपका क्या वो आ रहा है 1/(2). तो ये तो क्या जाएगा आपका डिवीजन. अब उसने क्या उनको सीटेड है या फिर डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करना है या फिर बिठाना भी है, बिठाना भी, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. इसका मतलब फैक्टोरियल 3. क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहले पार्ट का तो आंसर ही हो जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा इसका फटाफट कर सकते हो. फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4. तो क्या जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. बहुत लेंदी हो रहा है, छोड़ देना, मैं नहीं कर रहा, कर लेना. 1680 आ गया होगा. ठीक है, मान ली तुम्हारी बात. 4 डिजिट का तो फिर बहुत लेंदी नहीं है. हाँ बच्चे, टैक्सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुपिंग का कंसेप्ट यही है ना बेटा, उसमें सेलेक्ट ना करना पड़े. एक्चुअली पता है ये ग्रुपिंग आई कैसे, पहले सबसे पहले एक टैक्सी की सेलेक्ट करी. देख ग्रुपिंग आई कहाँ से, सबसे पहले एक टैक्सी 1 सेलेक्ट की, तो 3C1 एक सिलेक्शन हो गया. उसमें कितने पैसेंजर बैठा दिए 3, तो फैक्टोरियल 3. फिर जो दूसरी होगी, फिर आपके क्या 2 बचेंगे, तो उन 2 में से होगा 2C1 इंटू उसमें भी बता दिया आपका फैक्टोरियल 3, और तीसरे में क्या आ जाएगा आपका 1 ही बचेगा, और उस केस में क्या आपका फैक्टोरियल 2 यही बचेगा ना. तो इसी टाइप से आता है सारी चीज में, जो सिलेक्शन जो बनता है ना वो इसी तरीके से बनता है. इसका आंसर भी देखना सेम ही उसी पैटर्न का होगा, लेकिन इस केस में इंटरनल अरेंजमेंट वगैरह जो भी होगा तो इसी कंसेप्ट से ही आता है. इसी कंसेप्ट से आता है. तो पहला देखो, पहला सोचो, उस केस में क्या था आपका 10 टोएज है, 10 टोएज है, उसको 2 पर्सन में डिवाइड करने, तो क्या करूं डिस्ट्रीब्यूट करने. तो क्या कर देता हूँ 10% को 2 में क्या करूं, एक को 6 एक को 4 दे दिया, तो क्या आंसर था फैक्टोरियल 10/(4) फैक्टोरियल 6. ये किया था हमने, और डिस्ट्रीब्यूट भी करना था इंटू फैक्टोरियल 2. लेकिन मैं पर्सन के केस में कैसे बोलूंगा, आपका सबसे पहले मान लो एक पर्सन है, तो पहला पर्सन सेलेक्ट कर दिया, उसको 10 में से कोई भी 6 दे दिए. ठीक है, 10 में से 6 दे दिए, कितने बचेंगे आपके पास 4, तो दूसरे पर्सन को क्या दे दिया 4C4 दे दिए.
और ऐसे कितने केस बनेंगे, पहला पर्सन सेलेक्ट कर दिया, दूसरा हो गया तो इंटू आपका क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 और 4c10 का मतलब फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 केस सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसमें केसेस मिस कर सकते हैं ना, वो सारी चीजों को ठीक करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्बिनेशन का भी आगे का केस है ये सारी चीज में, आया बात समझ में। डिस्ट्रीब्यूशन में इसीलिए करता हूँ जिससे मुझे कॉम्बिनेशन के लफड़े ना पड़ना पड़े, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपके पास चांसेस होते हैं कि कोई केस मिस कर जाए हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वही चीज है, एक ही बात है, एक ही बात है, लिखने का अलग अलग तरीका है। कॉम्बिनेशन को लिखने का अलग तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तरीका। आया समझ में? ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट लिखो। इफ अरेंजमेंट ऑफ पैसेंजर इनसाइड टैक्सी मैटर्स, if arrangement of passenger inside taxi matters। केसेस क्यों करूंगा, दिखा दे फटाफट, दिखा फटाफट दिख, करो करो फाइनल आंसर लिखो, एक चीज मिस करो। अरे सुनना ही नहीं, गलत है, गलत है, दिखा, अभी भी गलत है, एक चीज मिस कर गए हो, गलत है, एक चीज मिस कर गया अभी भी, बताओ। थ्री सी टू इंटू फैक्टोरियल 2, 3c2 गलती समझ में, 3c2, क्योंकि 3 में से 2 सेलेक्ट लेनी है ना, कौन सी, वो तो नहीं ली ना, जबकि तुम लोगों फैक्टोरियल 2 में डायरेक्टली अरेंज कर दिया, तो कौन सी 2 बैठेंगे ना, वो भी तो केस बनेंगे ना, 3 केस। गलती समझ में, क्या करूंगा इस केस में, इनसाइड टैक्सी के अरेंजमेंट मैटर करेगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, टैक्सी में बिठाना, तो टैक्सी में बिठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये था, इंटू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटू फैक्टोरियल 3। ये तो आपका क्या होगा, उनका अरेंजमेंट्स हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, आपका इंटरनल अरेंजमेंट आपका क्या मैटर करेगा। अब एज्यूम करो कि टैक्सी 1 है, उसमें आपके क्या 3 बैठे हैं, तो 3 बैठे हैं, तो 3% का एक 3 सीट पे बैठने का तरीका कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 3। टैक्सी 2 में 3 पर्सन का बैठने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये टैक्सी 1 है, ये टैक्सी 2 है, लेकिन टैक्सी 3 में तो 3 सीट्स है, जबकि पर्सन कितने हैं आपके पास, 2। तो 3 पर्सन 2 सीट, सॉरी 2 पर्सन 3 सीट पे बैठने हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। आया बात समझ में, ये गलती समझ में, तुम लोग दोनों ने फैक्टोरियल 2 कर दिया था, गलती हो गई थी इसमें भी, जबकि ये भी ऑप्शन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज गलती करते हैं, तो यही पे तो गलती करते हैं बस। पीएनसी में ये चीज आइडिया नहीं लग पाता कि हमारा सही है कि नहीं है। हाँ हाँ भाई, उससे फर्क पड़ रहा है ना ऐसा थोड़ी, ऑप्शन यूजुअली ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं जिसमें आपको गलती करते हो, और सबसे मेन बात ये कि उस टाइम आपको ये चीज स्ट्राइक नहीं होगी कि आप गलत कर रहे हो, जिस एक टाइम में जिस डायरेक्शन में सोचते हो ना, उसी डायरेक्शन में ही सोचते हो। ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या, सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि मैं हम लोग करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भी यही गलती करेंगे। ह्यूमन माइंड की ये प्रॉब्लम होती है, यूनि डायरेक्शन सोचते हैं तो यूनि डायरेक्शन सोचते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अलग होते हैं जो कई मल्टी डायमेंशन सोच लेते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, आप लोगों में से भी हैं कुछ लोग। हाँ बोलो। देखिए यहां तक तो 3 टैक्सी में बिठा दिया था, अब उसके बाद उसने क्या हुआ, इनसाइड टैक्सी अरेंजमेंट मैटर। लेट्स अज्यूम करो टैक्सी 1 में उसने 3 पैसेंजर बिठाए हैं, तो 3 पैसेंजर आपस में बैठ सकते हैं, भूख लगी इधर को तो खा रहा है, आराम से खा लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। टैक्सी 1 में 3 पैसेंजर 3 सीट, उनको बिठाने के तरीके क्या हो गए, फैक्टोरियल 3। टैक्सी 2 में 3 पैसेंजर 3 सीट, बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 3। टैक्सी 3 में 3 सीट्स है, जबकि 2 पैसेंजर है, बिठाने का तरीका क्या जाएगा, कोई भी 2 सीट सेलेक्ट करेंगे, 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। आया समझ में, ठीक है, लिख लिया, आया समझ में, वो डाउट भी क्लियर हुआ। और कोई डाउट डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन के मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो, कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो तुमसे नहीं बने,
वैसे सारे क्वेश्चन लगता है बन जाने चाहिए। डे 11 सोचो। देख लो सारे टाइप के क्वेश्चन क्लास में करवा दिए क्या? आइडेंटिकल छोड़ दो अभी, आइडेंटिकल के अलावा डिफरेंट वाले अभी करो। आइडेंटिकल अभी मैं बताऊंगा। ये यहाँ से उठा लेना, ये रही ना, दो दो कैलकुलस की। चलो कोई बात नहीं, नहीं ले लो ना, पुरानी का क्या करोगे, उसको छोड़ दो। नहीं, पुराने में वो क्वेश्चन हटाए हैं जो फालतू के थे या फिर जो इसमें मिस्टेक्स थी। सारे बन जाएंगे आई थिंक डे 11 में। हाँ यार बाबूलाल सर से बात करो। हाँ ये भी सही है, ये भी सही कर सकते हो। बाबूलाल सर से अपलोड करवा लो ना, ज्यादा बेटर। मैंने तो तुम्हें पहले बताया था। पीडीएफ अपलोड करवा लो, ज्यादा बेटर है। जिसमें तुम्हें डाउट लगे वो चेक कर लेना पीडीएफ में। तुम बोलना, तुम्हारी बात तो फिर भी वो नहीं मना करेंगे हैं। नहीं नहीं, ग्रुप पे अपलोड करना है, ई लर्निंग पे। अच्छा मेरे पास भी एक्चुअली पीडीएफ तो है, लेकिन लास्ट ईयर की है, तो उसमें कैलकुलेशंस करेक्शन तो है नहीं, तो उसमें बेनिफिट नहीं है। चलो मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तुम लोग नहीं हो, मैं करता हूँ बात। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेई एडवांस से। क्वेश्चन लिख लो, जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था वही लिख लो। 4 faces of tetrahedral dice, 4 faces of tetrahedral dice, 4 faces of tetrahedral dice are marked with number, 4 faces of tetrahedral dice are marked with number 2, 3, 4 and 5। सोच के देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी बनता है, लेंदी जरूर बनता है, लेकिन ये जेई एडवांस में ही पूछा है, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। 4 faces of tetrahedral dice are marked with number 2, 3, 4, 5। नहीं, मेंस में नहीं आया ऐसा कभी। द टॉप फेस बीइंग कंसिडर्ड एज आउटकम, द टॉप फेस बीइंग कंसिडर्ड एज आउटकम, एज आउटकम। एक टेट्राहेड्रल डाइस है जिसमें आपके क्या 4 फेसेस हैं। उन 4 फेसेस पे क्या क्या लिख सकते हैं, आपके इनपुट 2, 3, 4, 5 है, और जो टॉप के ऊपर जो आता है वो आपका आउटकम कंसिडर किया जाता है। ये बताया था मैंने। हाँ, चार चार साइड होगी टेट्राहेड्रल। तो कौन सा आएगा? टेट्राहेड्रल 4 मान लो। एक काम करो, बॉटम मान लो, बेस मान लो, ठीक है। बेस पे बॉटम फेस मान लो, ज्यादा बेटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो आउटकम निकालना है। द बेस फेस, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, 4 फेसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रल डाइस आर मार्क्ड विद नंबर 2, 3, 4, 5, द बेस फेस बीइंग कंसिडर्ड एज आउटकम। देन इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, लिखो ना क्वेश्चन, that in how many ways 30 can occur in 7th row, in how many ways 30 can occur, 30 30 can occur as a sum of digit in 7th row, 30 can occur as a sum of digit in 7th row। काफी अच्छा, बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 7th रो में 30 सम निकाल, 30 कैन अकर एज ए सम ऑफ डिजिट इन 7 रो। 7 बार थ्रो किया है,
और 7 बार थ्रो करने के बाद जो सम आया डिजिट का वो कंसिडर किया है, तो उसका सम आपका क्या है 30 हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो। हाँ काफी कंडीशन बनेगी, इसीलिए तो लेंदी है कि जितने केस बनते हैं 5-6 केसेस बनते हैं उसका सम निकलता है, इसी तो आईटी एडवांस के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट भी लगेंगी, ज्यादा भी लग सकती हैं। इतना क्वेश्चन मेंस में थोड़ी दोगे। हाँ हाँ केस से लिख के ही करना है, केस केस को सोचना ही पड़ेगा, मल्टीनोमियल नहीं, मल्टीनोमियल नहीं होगा, केसेस को सोचना ही पड़ेगा इसमें। मल्टीनोमियल मैंने वहां पे बढ़ा दिया है बाइनोमियल में। नहीं वो नहीं, इसको केसेस सोचना ही पड़ेगा, फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सोचो 4 केस 7 केसेस का सम। हाँ हाँ टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस मान लो यार, ये मान लो ये 4 फेस है, 1 2 3 4, इसको 4 फेस मान लो, ये 6, अच्छा 6 तो 6 हो गए ना, ये तो 6 हो गए। एक काम करो इसको आगे पीछे हटा देता हूँ। हाँ मतलब टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर नहीं देखिए क्या, sp3d स्ट्रक्चर वो होता है, वो मेले में नहीं गए देखे कभी बच्चों बचपन में, जिसमें शिव जी भगवान जी की विश्व मूर्ति मिलती है, वो सारी चीज नहीं आती। अरे सिंपल सा देख लो यार तुम, ये आपका क्या टेट्राहेड्रन हो गया, ठीक है, तो बेस पे जो आ गया वो आपका आउटकम हो जाएगा, तो 4 फेस होते हैं, 1 फेस 2 फेस और एक 3 फेस और एक ये 4 हो जाएंगे, 4 होते हैं, 3D में बना है टेट्राहेड्रन। अरे ठीक, हाँ चलो चलो फटाफट करो ये। टेट्राहेड्रल डाइस बोला है, तो डाइस मतलब इस हिसाब से है कि 2 फेस उसने हटा रखे हैं, और मतलब वो 4 ही फेस रहेंगे उसमें, मान लो ऐसा, ऐसा ही मान लो सीधा सीधा, ये चौसर नहीं होती थी क्या, चौसर बचपन में ऐसा नहीं होता था क्या, चौसर तुम लोगों ने ऐसा खेला नहीं क्या चौसर। नहीं नहीं, सांप सीढ़ी वाला डाइस, लूडो वाला डाइस अलग होता है, लूडो वाला डाइस में डाइस में क्या आता है, वो एक क्यूब क्यूब टाइप होता है, क्यूब होता है। चौसर चौसर में क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, लंबा होता है, उसमें आउटकम ऐसा ही होता है, 1 2 3 4 ऐसा है, तो इस टाइप का। हाँ तो ये मान के चलो, ये चौसर महाभारत नहीं देखी क्या तुम लोगों ने, जिसमें हारे थे, तो ये चौसर मतलब इसी टाइप का, इधर इधर कुछ नहीं होगा, आउटकम इधर ही आएंगे, ऐसा डाइस है। सोचो, केस सोचना है, बैठना नहीं है, जिसने सोच भी लिए। हाँ तो ये तो खास बात है, आईटी का क्वेश्चन है तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसे केस में केस मिस ना करो, इसलिए क्या करो, बड़े से सोचना स्टार्ट करो। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, तुम गलत कर रही हो, डायरेक्शन जा रही हो, तो केस मिस हो जाएंगे उस केस में। ये तुम सही जा रहे हो, हाँ तुम सही जा रहे हो, पर रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखना रिपीटेशन ना हो। कितने केस बन रहे हैं, 2 तो नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे केसेस तो। हाँ देख लो कितने बनेंगे। तो तुक्के मारने से नहीं आएगा आंसर, तो फिर भी आएगा ना, आंसर तो काफी अच्छा आएगा। आंसर 3 डिजिट नंबर में है, आंसर 3 डिजिट नंबर में इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम में देने वाला हूँ आपको, एडवांस का पेपर होगा ना, एक क्वेश्चन मैं डेफिनेटली दूंगा ऐसा। इस बार तो मेंस का पेपर था ना आपका। अच्छा तुम्हारे एग्जाम चल रही है इसलिए हो सकता है इजी बना दिया होगा। नहीं है, कितने केस आ रहे हैं, 5 केसेस, 5 ही बन रहे, और देखो और चेक करो और बन रहे क्या। ठीक है सही आंसर है, तो आगे आंसर निकालो फटाफट। ठीक है तो केसेस कैसे बनेंगे, 7 डिजिट, मुझे क्या चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, उसकी वैल्यू कैसे 30, 5 केसेस ही बन रहे शायद, 5 ही केसेस बन रहे हैं, मुझे 7 का सम रखो। तो क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले 5 5 5 5 5, 5 5 हो गए।
अब मान लो 6 आपका क्या है 5 हो, 6 5 हो, तो उस केस में आपका क्या जाएगा 30 हो जाएगा, वो तो नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए अब 2 डिजिट, दो दो उसमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपका 5। 2 में 5 कब हो सकता है 4, 4 1 हो सकता है, लेकिन 4 के साथ में 1 नहीं है, तो क्या आपका 3 और 2 या 2 और 3, तो 3 और 2 एक ही केस बनेगा इसमें। ये पहला केस, केस 1। हाँ रिपीटेशन तो सब में ही होगी ना, डिवाइड बाई तो हमेशा करना ही होगा। और क्या होगा 5 के में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होता तो 5 0 5 0 भी हो जाता, तो लेकिन वो है नहीं। केस 2, अब 4 केस 5, 4 5 कितने हो गए आपके 20। अब कितने हैं 3 3 सब में मुझे क्या चाहिए 10, 3 में 10 कैसे हो सकते हैं 4 4 2 4 3 3, और फिर 5 3 2 वापस से वो आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा, तो 5 नहीं आ सकता अब इसमें। सॉरी, हाँ तो दो ही केस बनेंगे। ऐसे केस में क्या बनेगा आपका 4 4 2 और 5 5 5 5, इसमें क्या बनेगा आपका 4 3 3, यही बनेंगे, और उसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। हमेशा यही हैबिट रखो, हमेशा यही हैबिट रखो, बड़ा वाला पहले रखो, फिर बाकी को रिमेनिंग का पॉसिबिलिटी सोचो, पॉसिबिलिटी ऐसे सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगा। और क्या बनेगा 5 हम ले नहीं सकते, मतलब रिमेनिंग 2 3 4 पर 2 2 लिखे दिए, 2 2 4 हो गया, तो फिर इस केस में 6 चाहिए होगा, 6 है नहीं। केस 3, केस 4, 5 5 5, 3 5 हो गए, तो 4 सम, 4 में मुझे सम कितना चाहिए, 4 में से कितना सम चाहिए 15, 4 में 15 कब हो सकता है 4 4 4 3, और कोई हो सकता है 4 4 4 4 16 हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। 5 5 हो नहीं सकता, वो तो इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएंगे ना, वो तो बाद में, वो तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हम लोग, वो तो बाद में ले लेंगे। और केस 5, 2 5 हो गए, 5 5, तो मुझे क्या करने 5 केसेस में सम मुझे क्या चाहिए आपका क्या है 20, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकते हैं 4 4 4 4 4, उसके अलावा जो भी करेंगे वो 20 से छोटा ही आएगा, उसके अलावा करेंगे जो 20 से छोटा ही होगा, तो वो कोई पॉसिबल नहीं होगा। फिर केस 6 में मान लो सोचूं, एक 5 हो गया, अब उस केस में क्या आएगा 6 डिजिट्स हैं, उनका सम क्या चाहिए मुझे 25। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, सब 4 4 हो जाता है तो 24 हो जाएगा, मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितने केस होंगे 5 केस। आंसर निकाल 413 सही आंसर, 413 आ गया। अरे आंसर भी निकालना है मेरे भाई, बैठना नहीं है। हाँ तो आईटी में तो करना पड़ेगा ना, ओलंपियाड में तो और टफ कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेटर अलाउ है ना शायद ओलंपियाड में, आरएमओ में अलाउ होता है। ठीक है, आरएमओ तो सभी भरना, तुम लोग भर रहे हो ना, क्यूपीआई तो अभी तो कहाँ, इस बार तो एनटीएससी दोगे ना तुम लोग। ठीक है, एनटीएससी में शायद एज का कुछ होता है ना, नहीं एनटीएससी एज का होता है, एक एग्जाम और होता है ना जिसमें एज का होता है, आरएमओ नहीं, केवीपीवाई में एज का नहीं होता है। एक कोई एक एग्जाम है जिसमें एज का कंस्ट्रेंट होता है कि उतनी एज के बाद से दे सकता है, पता नहीं, देखना आप सर्च करना। केवीपीआई है क्या, नहीं नहीं, एक एज का भी कंस्टेंट होता है कि 2002 ऑनवर्ड 3 ऑनवर्ड ऐसे होगा, उस कुछ कोई एग्जाम में ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू, हाँ तो क्यों, हम्म, अरे समझाना तो पड़ेगा ना मुझे, आगे सोल्व कर लोगे ना आंसर, अरे घर वालों कर लोगे ना आंसर। 413 फाइनल आंसर सबका आ गया। अरेंजमेंट करना है नरुति, देखो 7 7 ऑब्जेक्ट्स है, 7 में से 5 5 है, एक 3 और एक 2 है, तो उनको अरेंज करने का तरीका है, करो फटाफट से अरेंज करो। कौन सा नहीं आ रहा 413 413 आ रहा है,
413 आ रहा है मेरे पास, 413 आंसर है। अरे कैलकुलेशन घटा मजदूरी करवाओगे मुझे। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 5 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 बाई फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसको मैं वैसे क्यों करूं, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूं? इसको एक सेकंड, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूं? मैं ये मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, आइडेंटिकल डिजिट की तरह? तो मैं वैसे ही ट्रीट करूं, क्योंकि वो भी तो एक ही बात होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाले होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर कैलकुलेशन करो, लेंथी बनेगा। इससे बढ़िया तो मैथमेटिकल वाला कर लेता हूं। तो ठीक है, तो इसके फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, बस। तो वैसे भी उसमें भी आंसर यही होता, उसमें भी आंसर यही आता, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो इसके से फैक्टोरियल 5 होता है, फिर वापस हो जाता है, तो वो सब कैंसिल वैंसिल होते, यही बचता, आंसर यही आएगा। लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट कर दिया डायरेक्टली, इसमें सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 कर लोगे? अरे अम्मा, क्या करते थे अरेंजमेंट्स, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2m 2a, याद है? 7 नंबर है, 5m 5m 4 3 तो 3, सो ये देखो ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, सेम टाइप से अलाइक अलाइक देखा ना, अलाइक जैसे अलाइक में नंबर डिजिट्स को, नंबर को किया था, वैसे ही डिजिट्स पे भी कर सकते हो, वो चीज कर लोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो इस टाइप का। हाँ होमवर्क, नहीं नहीं अभी कर लेता हूँ ना, होमवर्क लिख लो, फिर सेम नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा ना। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स, in how many ways we can form 5 digit numbers using the digits 1 2 3 4 5, using the digit 1 2 3 4 5, such that sum of their digits, such that sum of their digits, such that 1 2 3 4 5, such that sum of their digits is 9। आपने किया है ना, बाकी लोगों के लिए होमवर्क है। In how many ways we can form a 5 digit number using digit 1 2 3 4 5 such that sum of digit is 9, कर लोगे? मॉड्यूल में भी है इस टाइप का क्या, पता नहीं, देख लेना, ये होमवर्क है, होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। डे 9 इसी पे बेस्ड है, डे परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम, डे 9 इसी पे बेस्ड है। जेई एडवांस में इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी अगेन लेंदी होता है, ये मेथड भी आपका क्या है, लेंदी होता है। डे 9 में आई थिंक 8-10 क्वेश्चन है ना, हाँ, तो वो इसी पे बेस्ड है सारे सारे, ये भी अगेन लेंदी है, ये भी आपका लेंदी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लो। पता नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स can be formed using, how many 5 letter words can be formed using letter of word, how many 5 letter words can be formed using letter of word independence, INDENPEN, हाँ, INDE पेन, PEN, स्पेलिंग बोल दो ना क्या होती है, PEN, मैं देख लेता हूँ, INDEPEND, ENCE, कोई बात नहीं, जो भी स्पेलिंग आई उसी में, जो भी है इसी से आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस।
इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस में, मुझे बस लॉजिक बता दो कैसे कर सकते हैं, आप ट्राई करो, या फिर मैं पहले लॉजिक बताऊं। केस बनेंगे बहुत सारे केस बनेंगे, डायरेक्टली नहीं दे सकते पुष्टि। क्या नाम है, प्रिया। अरे पुष्टि हो क्या तुम क्लास में? ओ पुष्टि, नहीं हो, बुराई कर रहे हैं हम आपकी, चुगली कर रहे हैं, चुगली। हाँ, सबसे पहले ऐसे केस में क्या करो, लेटर काउंट करो। टोटल कितने लेटर है? 4, 4 और 4 12 है। तो मैं देखूंगा रिपीट कितने बार है, आई कितनी बार आ रहा है 1 टाइम्स, एन कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, डी कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, पी कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, ए कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, सी 1 टाइम्स। और कोई है? नहीं। काउंट करो। ऐसे केस में ये भी काउंट करो कि ये सब सारे क्या 1 3 4 2 6। अरे नहीं आएगा इतना आसान मेरे भाई, बहुत सारे केसेस बनेंगे, रुक जा। 6 7 8 और 4 12, 12 हो गए। अब उसने क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बना, 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो अब 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट वर्ड बनाना है, 5 डिजिट वर्ड। तो 5 डिजिट वर्ड क्या क्या बन सकता है? केस 1 कैसा बन सकता है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। सारे लेटर डिफरेंट हो, उसके वर्ड्स अलग बनेंगे, जितने भी होंगे 5 या 6, 5 बनेंगे, 5 या 6 बनेंगे। हाँ, सारे लेटर्स डिफरेंट हो, सारे लेटर डिफरेंट है। कितने डिफरेंट लेटर में से आ सकता है? या तो वो आई डिफरेंट में से आ सकता है, या फिर एन में से आ सकता है, फिर डी में से आ सकता है, फिर पी में से आ सकता है, ई में से आ सकता है, और सी में से आ सकता है। मतलब कितने 6 टाइप के डिफरेंट है, उसमें से कोई भी 5 टाइप के लो तो क्या जाएगा इसका वे 6C5। ठीक है। अब इस केस में दो चीज पूछ सकती है, उसने क्या पूछा, फॉर्म और एक उसका अरेंजमेंट। तो फॉर्म पूछा है तो फॉर्म में अरेंजमेंट आएगा या सिर्फ सिलेक्शन आएगा? वर्ड बनाना है तो फिर उस केस में अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है। और एक क्या पूछ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या अरेंजमेंट नहीं है, तो वहां पे आपका क्या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्म बना है तो इस केस में अरेंजमेंट होगा। तो ये लेटर कैसे बनेंगे, ऐसे केस में एग्जाम्पल लिख लिया करो। क्या क्या एग्जाम्पल, मान लिया कोई भी INDPE, ये बन गया। तो ये 5 डिफरेंट लेटर्स है, उनको अरेंज करने का तरीका कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। तो क्या आ जाएगा 65 का मतलब 6 इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब आपका क्या है 720। पहले केस में 720। केस 2, 2 डिजिट्स सेम, 2 लेटर सेम, 2 सेम एंड 3 डिफरेंट, 2 सेम 3 डिफरेंट। एग्जाम्पल लिख सकते हो कोई भी, जैसे मान लो सेम क्या है, NNPCE, क्या ये केस बन सकता है? तो अब देखो सेम किस में से आएंगे, सेम किसमें से आ सकते हैं, या तो दो सेम कहां से आ सकते हैं, एन में से, या फिर डी में से, या फिर सी में, ई में से। दो सेम इसी में से आएंगे, दो सेम इसी में से आएंगे। तो सेम सेलेक्ट करने का तरीका क्या जाएगा, 3C1, 3C1 ही होगा ना, क्योंकि दो, रुक जाओ, दो सेम आ गए, या तो एन से दो दो एन आ सकते हैं, या दो डी आ सकते हैं, या फिर दो ई आ सकते हैं, इन तीनों में से आ सकते हैं ना। इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी, और कितने डिजिट सेलेक्ट हो गए, 2 डिजिट सेलेक्ट हो गए। अब मुझे कितने डिजिट सेलेक्ट करने, 3 डिफरेंट। लेट्स अज्यूम करो मेरे पास एन सेलेक्ट हो गया, तो एन को भूल जाओ। अब डिफरेंट तो क्या है, इससे भी तो हो सकते हैं ना, ई, 4 ई में से एक डिफरेंट तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। अब डिफरेंट कहां पे सेलेक्ट करूंगा, जो एन ले गए उसके अलावा भूल जाओ। आई से, डी से, पी से, ई से और सी से, कितने बच गए आपके वैरायटी, एन के अलावा कितनी वैरायटी बच गई आपकी, 5। तो 5 में से कितने वर्ड बन गए आपके, 5C3। आया समझ में केस? 3C2 नहीं बेटा, एक ही सिलेक्ट करना, लेटर तो एक ही सिलेक्ट होगा ना, भले 2 डिजिट हो रहे हैं लेकिन लेटर तो एक ही होगा ना। अब इसका अरेंजमेंट तो बेटर है कि एक केस बना लिया करो, उसका अरेंजमेंट। तो इसका अरेंज करने का तरीका कितना हो, जल्दी से बता दो।
फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मैथमेटिक्स की तरह बोल सकता हूँ ना, आया समझ में? डरा क्यों रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई? अरे कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं गड़बड़ की, सही है। 3 सेलेक्ट करने हैं ना, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल सुन, एक आइडेंटिकल। अब मुझे कितने डिफरेंट है? 3 डिफरेंट है, तो 3 डिफरेंट करने का तरीका 5C3। अरे यार, सेलेक्ट करने की बात हो रही है, रिजेक्ट करने की बात नहीं हो रही, मजे मत लिया करो तुम, है कंप्लेन भी हो जाएगी वरना तुम्हारी। एक ही बात है वो, ठीक है एक ही बात है, लेकिन सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 2 सेम एंड 2 अनदर सेम एंड 1 डिफरेंट, क्या बन सकता है? NNEEP। क्या ये कैटेगरी ऊपर वाली कैटेगरी से डिफरेंट है? ऑफ कोर्स डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक सेम है, बाकी 3 डिफरेंट है, इसमें दो दो पेयर सेम है। तो कैसे सेलेक्ट करोगे? 3 डिफरेंट के पेयर्स है, N से आ सकते हैं, D से आ सकते हैं, E से आ सकते हो। 3 पेयर में से कितने पेयर सेलेक्ट करने हैं मुझे? 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं, तो क्या जाएगा आपका 3C2। ये क्या जाएगा आपका 2 सेम पेयर का सिलेक्शन। लेट्स अज्यूम करो कौन कौन सेलेक्ट हो गए, N सेलेक्ट हो गया और E सेलेक्ट हो गया। अब मुझे कितना डिफरेंट सेलेक्ट, कितने लेटर सेलेक्ट हो गए अपने पास? 4 लेटर सेलेक्ट हो गए, मुझे कितना और करना है? 1। तो 1 कहां पे सेलेक्ट करो? N को भूल जाओ और E को भूल जाओ, कहां से बचेगा? I से, D से, P से और C से। कितने टाइप से भी बचेंगे? 4 में से। तो कितना जाएगा आपका? 4C1। ये तो क्या जाएगा उनका सिलेक्शन। अब उसका अरेंज करने का तरीका, ये क्या जाएगा, इसको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा आपका? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। है समझ में? ऐड करते रहना सारी सारे केस। और क्या केस बनेंगे? दो दो के पेयर ले लिए, नहीं नहीं केस मिस हो जाते हैं मेरे भाई इसमें। अभी उसमें भी देखो ना, एक केस मिस कर दिया तुम लोगों ने। केस 4, 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। अब 3 सेम कहां से आ सकते हैं? 3 सेम या तो 3N है या फिर 3E है, इनमें से आ सकते हैं। तो या तो 3N है या फिर 3E है, इन दोनों से ही आ सकते हैं ना। तो 2 नंबर में से मुझे एक सेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या कर दिया? 2C1, 3 सेम के लिए। लेट्स अज्यूम करो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया? E 3 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेम हो गए। अब उस केस के अलावा मुझे क्या करने? 2 डिफरेंट। तो ई सेलेक्ट हो गया, तो ई को भूल जाओ। अब 2 डिफरेंट कहां से सिलेक्ट हो सकते हैं? आई से, एन से, डी से, ई से और सी से। कितने डिफरेंट में से बचे? 5। कितने सेलेक्ट हो चुके? 3 हो चुके। कितने और करने? मुझे 2 करने, तो क्या जाएगा? 5C2। लेट्स अज्यूम करो कोई भी कर दिया पी सी, ये एक वर्ड बना लो। वर्ड हमेशा जरूरी है बनाना है। वर्ड बनाने का मोटिव क्या है? जिससे अरेंजमेंट में दिक्कत ना हो। अरेंजमेंट एक केस बना के कर सकते हो। तो इसका अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। आया समझ में? और क्या केस बन रहा है? केस ठीक, वेरी गुड। 3 सेम, ये केस मिस कर गए ना, 3 सेम एंड 2 अनदर सेम। 3 सेम और 2 अनदर सेम। सबसे पहले 3 सेम कहां से आ सकते हैं? 3 सेम या तो N3 है या E4 है, इन दोनों में से आ सकते हैं। तो इन दोनों में से मैं सबसे पहले 2C1, ये क्या होगा आपका? 3 सेम को सिलेक्ट करने का तरीका। लेट्स अज्यूम करो कोई भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, N सिलेक्ट कर लिए। अब 2 अनदर सेम, 2 अनदर सेम कहां से आ सकते हैं? N तो हट गया, अब क्या बच गया? या तो DD से आ सकते हैं या फिर E से आ सकते हैं। तो उसका भी तरीका क्या जाएगा आपका? इंटू 2C1। तो क्या जाएगा? 3 सेम मैंने NN ले लिए और 2 मैंने मान लिया DD। ये एग्जाम्पल बना लिया। उसको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा आपका? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। आया समझ में? और कोई केस बन रहा है? केस 6, 4 सेम एंड 1 डिफरेंट। तो 4 सेम एक ही तरीका बन सकता है, 4E ही है,
तो ये तो तरीका होगा इसको सेलेक्ट करने का तरीका, तो 1। और एक डिफरेंट कहाँ से ले सकता हूँ, रिमेनिंग कितने बच गए आपके 5, तो 5C1। लेट्स अज्यूम करो मैंने मान लिया n, ये हो गया। तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा आपका, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा आपका 25। इससे वो पहले वाले का आंसर कितना है, जल्दी से बताओ कैलकुलेशन वाले। 400, क्या 400 ही आ रहा है इसका, क्या इसका आंसर 400? मेरे पास आंसर नहीं है, नहीं नहीं मेरे पास आंसर नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या आंसर है देख लो। मेरे पास आंसर है मेरे पास 25, 400, 180, 40, 360 और 720 के, यही है। हाँ, 1A1800, हाँ 25, 400, 1800, 720, 360 और 40, 40 है, हाँ 40 सही है फिर तो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया क्यों ये मेंस में नहीं आ सकता। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चंस पूछता है तो 4 डिजिट का पूछता है, पूछा गया है आईटी में 4 डिजिट का पूछा। हाँ लास्ट के लिए छोड़ना है मतलब, लेकिन ये छोड़ना मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं, देखो वैसे भी मेंस एडवांस में है ना, क्वेश्चंस की उतनी टाइम की तो ऐसे इशू नहीं बचेगा, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अच्छे बच्चों को तो आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना उनको सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, क्योंकि आईटी वालों की कोशिश क्या रहती है कि उनको 54 क्वेश्चन बनाने होते हैं एक पेपर में, और 54 जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो कोशिश क्या करते हैं कुछ यूनिक बनाए, कहीं देखे टाइप का ना हो। तो मान के चल लो कि 30% पेपर तो ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके टोटली अनसीन होंगे। हमेशा जेईई एडवांस वालों की कोशिश रहती है टोटली अनसीन रखने की कोशिश रहती है हमेशा क्वेश्चन को। तो वो 30% तो सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो 1000 वाले हैं उन्हीं से बनने वाले हैं, उससे भी सारे नहीं बनेंगे। लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं उनसे वो बनेंगे नहीं, तो बाकी वो 70% अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आता है ठीक है, लेंदी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें शॉर्ट ही आंसर आ सकते हैं, तो उसमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तुम लोग को तो सब करना ही है, तुम लोग तो हमारे सारी चीज करोगे, समझ में आई, लिख लो। चलो, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है मैं बता देता हूँ, तुम लोग कर लो, एक ज्यादा बढ़िया मैं कर देता हूँ। ये अभी ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर लो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। लिख लिया घर वालों सबने? अरे यार, तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? तो तो फिर एग्जाम खत्म हो जाए तो सब आना स्टार्ट कर दो यार। बोर्ड तो नवंबर में होंगे ना, दिसंबर। हाँ तो एग्जाम्स खत्म हो जाए, जैसे सबके एग्जाम्स खत्म हो जाए ऑफलाइन आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब मैं ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों की, तो सब लोग आना स्टार्ट कर दो जैसे जैसे एग्जाम खत्म हो जाए। हाँ, जैसे पीएनसी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली शायद। सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, 12-13 लेक्चर तो सफिशिएंट होते ही हैं। देखो अपने साथ क्या हो रहा है कि हम आराम से डिस्कस कर रहे हैं, टाइमिंग का अपने साथ कोई इश्यू नहीं है। बाकी अपने डेज कितने हैं, 13 डे है ना, तो 13 डे के हिसाब से 13 लेक्चर्स, मतलब कोशिश ये की है कि एक डे के हिसाब से एक लेक्चर बनाया जाए, और मेरा आई थिंक 10th लेक्चर होगा आज। आज 11 लेक्चर है ना। हाँ तो अभी 4 लेक्चर हो लगे, 14-15 लेक्चर हो जाएंगे, अच्छे खासे हो गए। हाँ नेक्स्ट लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स ईच कंसिस्टिंग 5 लेटर्स। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड इस, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, करो। 5 नंबर ऑफ वर्ड ईच कंसिस्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड, फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। सुना है नाम?
मिसिसिपी की खास बात क्या है, मिसिसिपी कोई भी वर्ड है नहीं, मिसिसिपी एक स्पेसिफिक वर्ड डिजाइन है पीएनसी में पढ़ाने के लिए, ये एक डिजाइन किया गया है। आप सर्च करना इसके, हाँ, मिसिसिपी नहीं, मतलब ये मिसिसिपी उसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन ये जो मिसिसिपी ये बनाया गया है ना, ये पीएनसी पढ़ाने के लिए बनाया गया, फैक्ट चेक करना गूगल में। लेकिन वो इसकी स्पेलिंग ऐसी नहीं है, ये मिसिसिपी है। ये स्पेसिफिकली वर्ड डिजाइन किया है पीएनसी पढ़ाने के लिए। आप चेक करना, गूगल फैक्ट करोगे ना, पता चलेगा आपको। मिसिसिपी। वही है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ईच कंसिस्टिंग 5 लेटर फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जो मिसिसिपी से बनाए जा रहे हैं और 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं। मिसिसिपी, बस कुछ नहीं कंडीशन। अच्छा, इसमें डे 9 में कॉम्बिनेशन छोड़ देना, अभी कॉम्बिनेशन में कल पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन में कल पढ़ाऊंगा, आप इसी टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। अलाउ होता है ओलंपियाड में, तो अलाउ होता है, वहां पे यूज करो। क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, एडवांस में कर सकते हैं कैलकुलेटर अलाउ, क्योंकि एडवांस में तो ऐसी कैलकुलेशन की खास कोई ज़रूरत होती नहीं है। और इन केस, लेकिन फिर उस केस में फिर गंदा काम करेंगे, कैलकुलेटर जब अलाउ करेंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशन डालेंगे उसमें। देखो, कैट में आई थिंक अलाउ किया है, कैट का तो सुना होगा ना नाम तुम लोगों ने, एमबीए के लिए जो होता है, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ किया, तो उसमें वो अननेसेसरी उन्होंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो फिर आईआईटी में भी फिर वैसे क्वेश्चन डाल देंगे जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। कितने केस बन रहे हैं? एम M1 बन रहा है, आई कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है, आई 4 टाइम आ रहा है, एस 4 टाइम आ रहा है, और पी 2 टाइम आ रहा है, ये आ रहा है। 11 वर्ड्स है, मिस, इसी, पी, 11 ही है, ठीक है। इसमें 6 नहीं बनेंगे, आई थिंक कम बनेंगे। देखो इसमें आपके क्या है? इसमें क्या है? 1 2 3 और 4, 4 ही है, तो पहला क्या बनेगा आपका? 5 डिफरेंट। तो ये तो 4 डिफरेंट है, तो इसका आंसर तो कोई भी नहीं बनेगा, तो इसके इसमें तो क्या आ जाएगा? आंसर कोई भी नहीं होगा। नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये है सिर्फ, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म मिसिसिपी। देखिए, ये से कुछ समझ में नहीं आने वाला तुम्हें। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं तुम्हारे लिए बस, और तुम्हारे काम के भी नहीं है वो। ये सिर्फ क्वेश्चंस के ही हैं। हाँ, मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ दो, उसको तुम्हारे लिए ही है, तुम ले लेना बाद में, छोड़ो इधर। हाँ, देखते हैं। पहला केस तो 5 डिफरेंट नहीं बनेगा, सेकंड केस 2 सेम एंड 3 डिफरेंट। क्या ऐसा कोई केस बन सकता है? सेम किस में से हो सकता है? इन 3 में से, तो क्या जाएगा आपका 3C1 इंटू 3C3। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकता हो, ऐसा मान लो आपका क्या है, PPSIM, ये बन गया। तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2।
तो 3C1 का मतलब 3 इंटू 1 इंटू कितना जाएगा आपका 60, तो क्या जाएगा 180। कैलकुलेट कर लो ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा देखो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं, और मुझे लगता नहीं कि आराम से 3 मिनट से ज्यादा में टाइम लगा होगा, 3 मिनट में आराम से बन गया होगा। तो नहीं, उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना, आपने सोचो ये पहली बार अटेम्प्ट करोगे, आई थिंक जब आईआईटी दोगे तो उस टाइम बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी ऐसे क्वेश्चन को, तो विद इन 3 मिनट्स में आराम से बन जाएगा। बताओ तो बताओ उस केस में सेंसिबल होगा क्या छोड़ना क्वेश्चन, ये नहीं होगा। तीसरा, नहीं लास्ट के लिए भी क्यों रखूंगा, जो बन रहे हैं उसको करो फटाफट, 2 3 सेम और 2 सेम एंड 1 डिफरेंट। एक ये केस बन जाएगा, फोर्थ केस 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, 3 सेम एंड 2 सेम, और 6 4 सेम। तो 6 नहीं बनेंगे एक्चुअली, 5 ही बनेंगे, एक ही केस है कैंसिल हो गया ना। तो आंसर इसमें कंपेरेटिवली छोटा आएगा, आंसर कंपेरेटिवली छोटा आएगा। डे 9 खोल के देखो, डे 9 खोल के देखो, डे 9 के खोल के देखो क्वेश्चन बन रहे हो उसमें, कर लेना आंसर कर लेना। डे 9 खोलो फटाफट पहले, घर वालों खोल रहे हो ना डे 9। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 लेटर ऑफ मैथमेटिकल कैन बी अरेंज, 4 लेटर है, कंपेरेटिवली छोटा होगा। सेकंड, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट द लेटर ऑफ वर्ड मुरादाबाद टेकन 4 एट ए टाइम, ये भी 4 का है, तो 4 में तो कंपेरेटिवली कम केस बनेंगे। थर्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन, ये भी 4 लेटर का है, तो 4 में तो कम बनेंगे। फोर्थ है नंबर ऑफ एनी 4, एक आपका कोरगो, कोई एक करना चाहोगे इसमें से, कोई भी करना चाहोगे। 6 में क्या रखा, कॉम्बिनेशन, 6 छोड़ दो, कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़ाया मैंने, सिलेक्शन भी नहीं पढ़ाया, 5 6 7 अभी छोड़ दो, 5 6 7 छोड़ दो, कोरगो तो बहुत आसान है। 8 देखोगे आप, देखोगे नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर 4 आपका क्या है 5 हो जाएगा। एसेसिनेशन 4 लेटर और वर्ड। 9 10 में से कोई एक कर लो, बताओ कौन सा करोगे, एसेसिनेशन से करोगे, एलिप्स वाला कर लो फटाफट, छोटा सा, सबसे छोटा ढूंढ के कर रहे हो है, जिसका आंसर छोटा है, केसेस नहीं बने। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, तो 9 कर लो, 9 कर लो। हाँ तो छोटा है, बहुत बड़ा क्या, आंसर देखो ना कितने छोटे छोटे हैं, केसेस ज्यादा नहीं बनेंगे, 4 लेटर बनाने हैं ना। एसेसिनेशन, नहीं नहीं नहीं, आंसर देखो सोल्व करो। आ गया आंसर। अच्छा अभी स्टार्ट ही किया है क्या, मैं भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 9 9। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब अरेंज नहीं किया, लिखा है इसने, सिलेक्शन लिखा है क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज करना ही नहीं है, तो फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा, सोचना ही नहीं है फिर उस केस में, तो उसमें तो सिर्फ केस बना दो, हटावट आंसर आएगा। मैंने यही तो बोला ना क्वेश्चन में मेंशन क्या होगा, क्वेश्चन में सिलेक्शन दे रखा है तो डायरेक्टली सिर्फ सिलेक्ट करना है, बाकी अरेंज कर दूंगा। स्पेलिंग क्या है, एसेसिनेशन, यही है। ए कितनी बार आ रहा है आपका, 3 टाइम, एस 4 टाइम, बस तो क्यों लड़ रहे हो, आई 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, टी 1 टाइम, ओ 1 टाइम, यही आ रहा है। 4 3 7, 2 9 2 11 और 2 13, 13 है। 3 3 6 3 9 और 13 है। तो कितने लेटर बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड्स, लेटर्स का सिलेक्शन करना है, इसने फॉर्मेशन नहीं है, उसने सिर्फ सिलेक्शन पूछा है, 4 लेटर्स का सिलेक्शन, फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या क्या बन सकते हैं 4 में, 4 डिफरेंट,
फोर डिफरेंट कहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 64 का मतलब आपका क्या है, 6 × 5/2 मतलब कितना जाएगा आपका 15। 3 सेम, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। 2 सेम कहां से करूंगा, ए से, एस से, आई से, एन से, तो 4C1 इंटू, एक सेलेक्ट कर लिया मैंने, ए सेलेक्ट कर लिया, तो आपका क्या जाएगा, आपका 5C2। तो कितना जाएगा 5C2 का मतलब 5 × 4/2, 10 × 40। 2 सेम एंड 2 अनदर सेम, एक मिस कर गया है। टू सेम एंड टू अनदर सेम, टू सेम टू अनदर सेम का इसका मतलब क्या जाएगा आपका, 4 में से 2 हो गया 4C2, 4 × 3/2 मतलब 6। 3 सेम एंड 1 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट का मतलब क्या जाएगा आपका 2C1 इंटू 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट कहां से आएगा आपका 5C1, तो ये क्या जाएगा आपका 10। और फोर्थ केस हो गया ऑल सेम, 4 सेम, तो क्या जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा आंसर सोचो। हाँ हाँ, 4C2, 4 में से 2 ले ली, 4 पेड़ में से 2 पेड़ ले लिए ना, गलती आई। अरे 2 सेम टू अनदर सेम, 2 सेम पेयर निकाले ना, 4 में से क्यों लूंगा, उसमें केस डबल डबल ट्वाइस काउंट होगा ना, ट्वाइस काउंट, ये गलती होगी ना, ट्वाइस काउंट हो गया। चलो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं 54 50 55 65 71 और 1 आपका क्या 72, क्या 72 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिखो, बैठो, अब बैठो। अभी भी गलत हो रहे हैं सबके, अभी भी गलत हो रहे हैं ना, मतलब इससे ये है कि नहीं नहीं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, और दूसरी तुम्हारी एज भी अब इतनी है नहीं, मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, 2 साल में तो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। देखा, जल्दबाजी में करी ना, गलती करी ना, इसलिए बोलते दुर्घटना से देर भली। बैठो, अरे बैठ जा मेरे भाई, थक जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जरूरत पड़ती है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो अभी फंक्शंस आपको पढ़ा नहीं है, तो बताओ इसको 12th में पढ़ाऊं या फिर अभी आइडिया दे दूं कि कैसा होगा, फिर आपका 12th में दोबारा से पढ़। फंक्शन पता है तुम लोगों को, फंक्शन क्या होता है, कोई भी रिलेशन, रिलेशन फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन को कैसे डिनोट करता है, मैं आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। हाँ वो एरो डायग्राम ही है। देखो उसको समझाने के लिए बड़ा अच्छा सा मेथड बताता हूँ, बैठ जा आराम से। ये कोई फंक्शन है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए से बी में डिफाइन है, बैठ जा ना आराम से, उसको दिखने दे, बैठ आराम से, बैठ, दुखी मत हो, दुखी मत हो, बैठ। दो, एक सेट है, एक दूसरा सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो ए से बी में रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन की मैपिंग, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या बताता है, एलिमेंट्स के बीच की पेयरिंग बताता है, विच इज गिवन बाय एनी सर्टेन कंडीशन और रूल। रिलेशन की डेफिनेशन यही थी, एलिमेंट्स, पेयरिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट विच इज गिवन बाय एनी सर्टेन रूल और कंडीशन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट, मतलब जो इनपुट होगा उसके ऊपर यूनिक आउटपुट रहेगा, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट रहेगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं रहेगा। मतलब ये जो है, मैं आपका अलग अलग कंडीशन बता के बताऊंगा, ये सारी चीज में होगी, इस इनपुट पे ये आउटपुट, 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 सारे इनपुट पे आउटपुट हो गया,
तो मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, एक फंक्शन हो जाएगा। मतलब 3 डेफिनेशन होती हैं वैसे मैं इसकी, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रख सकते हो, ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट। एवरी को अंडरलाइन कर दो, और यूनिक आउटपुट मतलब उसके ऊपर यूनिक आउटपुट होना चाहिए। मतलब सिंपल सी चीज है, मैं लिखो, मैं समझा रहा हूँ, बाकी 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जिससे कंडीशन समझ में आ जाए तुम लोग। हाँ 12th में पूरा पढ़ेंगे फंक्शन के बाद में, तो वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, तो लिख सकते हो तुम, लिखवाने लिखवानी है क्या, लिखो लिख। हाँ, फंक्शंस वाले भी सम है, सबसेट वाले भी सम है, कुछ कम सा है, लेवल 2 में मिलेंगे। तो बोलो, तुम कहो तो छोड़ सकते हो, फंक्शन सबसेट वाले को छोड़ सकते हो, वो फंक्शन में दोबारा पढ़ाए जाएंगे, या फिर तुम कहो तो मैं पढ़ा दूं। क्या करना है, छोड़ दे, ठीक है। तो नहीं, पूरा फंक्शन तो नहीं पढ़ा सकता मैं, सिर्फ डेफिनेशन। उसमें क्या होता है, क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कौन कौन से छोड़ने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन छोड़ देने हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इसके लिए वही बताना पड़ेगा, वन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, इन टू फंक्शन ये बताना पड़ेगा, तो इसमें लेंदी लगेगा, तो फंक्शन पढ़े। ये जो हो गया, अब उसमें इंजेक्शन बाइजेक्शन, इंजेक्शन को वन वन को बोलते हैं, बाइजेक्शन होते हैं वन वन ऑन टू। अब ये तो ये बेसिक हो गए, फिर उसके बाद आपका क्या है, वन वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, वन वन इन टू। हाँ, तो वहां पे आपका क्या आगे अलग चीज हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और जहाँ पे सबसेट, सबसेट तो आप कर सकते हो, सबसेट तो आप कर सकते हो, सबसेट तो पढ़ा होगा ना सेट में। हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं, वो अभी आपके लिए स्किप कर दो, ये स्किप कर देना, आप 12th क्लास में पढ़ लोगे, फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ लो। हाँ, 2-3 नहीं है, ज्यादा है, लेवल 2 में क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम्म, हाँ तो लेवल 2 में मिल जाएंगे कुछ कुछ। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी छुड़वानी पड़ेगी आपको। टाइम कितना हो गया, 25 हो गया। कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना था, लेकिन कॉम्बिनेशन हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैं देख रहा था कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलता है तो। हाँ, वो कॉम्बिनेशन में ही आएगा, वो उसी में आएगा, अभी तो बाकी है। एक काम करता हूँ, ग्रिड प्रॉब्लम करा देता हूँ, टाइम बची है ना 5 मिनट, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट बची है, ग्रिड प्रॉब्लम करा देता हूँ। हाँ, ये हटा दो। हम्म, चलो एक काम करते हैं, टाइम बचा है इसलिए मैं ग्रिड प्रॉब्लम करा देता हूँ, ग्रिड प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो ग्रिड प्रॉब्लम, वो हटा दो, वो छोड़ दो। ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, लॉजिकल बनता है। कैसे बोलेगा कि लैंग्वेज बढ़ा के एक चीटी को एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने छोड़ दिया है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो कोई पॉइंट है आपका क्या है, मान लो ये 1 1 है। अब ये चीटी है, या फिर चीटी के बजाय उसने क्या बोल दिया, एक आदमी है, एक आदमी है, वो 1 स्टेप 1 यूनिट का लेता है, 1 स्टेप आगे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल मूव कर सकता है। तो 1 1 से उसको मान लो कोई पॉइंट है, मान लो 6 6 है, यहाँ पे पहुंचना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे उसके 1 1 से, आगे जा सकता है ऊपर जा सकता है, 1 1 से 6 6 तक जाना है, तो कितने नंबर वेज, नहीं होगा, बहुत आसानी से नहीं होगा, केस बनाने पड़ेंगे उसमें। हाँ, तो इसके मैं एक डायरेक्टली तरीका बताऊंगा, इसमें डायरेक्टली तरीका बताऊंगा, ग्रिड प्रॉब्लम ये चीज होती है। तो लिख लो ग्रिड प्रॉब्लम में, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ वी हैव टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली नहीं जा सकता, डायरेक्टली नहीं जा सकता, मतलब ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से ऐसे नहीं जा सकता। क्वेश्चन करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन की हेल्प से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन लिख लो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a person can travel, in how many ways a person can travel, in how many ways a person can travel from coordinate, from coordinate 1 comma 2 to 5 comma 5, in how many ways a person can travel from coordinate 1 comma 2 to 5 comma 5 via shortest path, via shortest path, via shortest path, छोड़ रहा हूँ ना मैं, बैठ बैठ जा आराम से, दर्द करने लग गया, via shortest path such that, via shortest path such that if he can take one step forward or one step upward, if he can take one step forward or one step upward। आगे आंसर, वन स्टेप फॉरवर्ड या तो आगे के जा सकता है या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, आपको मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव करेगा। बैकवर्ड होता तो दिक्कत हो जाता, नहीं उस केस में तो अलग हो जाएगा, वो तो नहीं होगा उस केस में। फिर ये होगा, वो क्वेश्चन होता है एक, वो मंकी वाला क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन गया था, मंकी 5 स्टेप आगे लेता है, 1 स्टेप पीछे लेता है, मतलब 5 स्टेप आगे लेता है, 4 स्टेप पीछे लेता है, वैसे टाइप से। हाँ हाँ, तो वो वाले टाइप की चीज है, वो अलग चीज है, ये अलग है। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, नहीं वन स्टेप फॉरवर्ड और वन स्टेप अपवर्ड बहुत आसान है। देखो मैं डायरेक्टली ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने की। टाइम हो गया, मैं बस छोड़ रहा हूँ। ये क्या है आपका 1,2, 1,2, उसके बाद आपका क्या जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये आपका क्या जाएगा 1 और 2 ऊपर बना देता हूँ मैं, 2 2 3 4 और 5। इसको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ये आपका क्या है 5,5, और कहाँ पे ये ए है, ए से बी में जाना है। तो ए से बी में जाना है तो इधर देखो, अब कैसे जा सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। तो एक कोई भी पाथ पकड़ लो, कोई एक पाथ पकड़ लो, तो एक पाथ क्या हो जाएगा 2 से 3, 1 से 2, ये आपका क्या है 1,2 है ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो कोई भी एक पाथ पकड़ लिया, ये मैंने क्या कहते हैं वन पाथ ले लिया। अब वन पाथ में ये उसको हॉरिजॉन्टल मूव, हॉरिजॉन्टल मूव, हॉरिजॉन्टल मूव, हॉरिजॉन्टल मूव, वर्टिकल, वर्टिकल और वर्टिकल। तो उसको कितने मूव करने हैं, टोटल कितने मूव करेंगे, 7 मूव करेंगे, ये मिनिमम शॉर्टेस्ट यही होगा। तो उस केस में उसको 7 मूव्स करने हैं, जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल मूव एंड 3 वर्टिकल मूव्स करने हैं। तो 7 मूव्स करने जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है, तो आ जाएगा एक तरीके से। टोटल कितने आपके क्या 7 है, 7 में से 2 ग्रुप में डिवाइड करने जिसमें 4 आपका हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है, तो इसका वेज क्या जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। या इसका आंसर क्या जाएगा आपका 7C4, यही सोचा था तुमने। तो आंसर क्या जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन आंसर क्या जाएगा 35 आ जाएगा। आए समझ में, लिख लो। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे खास पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को इजी को टफ कैसे बना सकता है, लिखो पहले। कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो, मैंने एक ले लिया। हर केस में ऐसे होगा, देखो लेट्स अज्यूम करो ये 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 और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो कितने होंगे 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। हर केस में यही बनेगा, हर केस में यही बनेगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 एग्जांपल लेके दिखा दो। इसमें क्वेश्चन कैसे टफ बनाएगा, ये इजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली बनेगा, आप तो वर्बली बना सकते हो इसको। आप क्वेश्चन कैसे टफ बनाएगा, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज he can move 1 to 2 1 to 2 5 5 वाया 4,3। अब इस केस में उसने स्पेसिफाई कर दिया है
1-2 से जाना है, 5-5 में जाना है, लेकिन 4-3 तो क्या आ जाएगा, 2 बार जाना पड़ेगा। तो इसको क्या आएगा, ए है और ये बी है और ये सी, तो मतलब A2 पहले C मूव करेगा, देन C2 B मूव करेगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों केसेस दोनों कंबाइन है। दोनों जब होगा ना, फंडामेंटल रो प्रिंसिपल, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या दोनों लिंक्ड है ना, चॉइस थोड़ी है कि एक जाएगा तो दूसरा छोड़ देगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, आंसर क्या जाएगा आपका, 4 × 3 12 बेज हो जाएंगे, 12 बेज हो जाएंगे। कर लोगे? चलो 5 मिनट में ग्रिड प्रॉब्लम भी कर लिया हम लोगों ने। चलो बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। आप होमवर्क ट्राई कर सकते हो, होमवर्क में कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन छोड़ देना, कॉम्बिनेशन मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, पूरा कॉम्बिनेशन कल कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिकल, डिसिमिलर, डिफरेंट वाले सारे कॉम्बिनेशन कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।